तो बूढ़े शख्स का कहना कि आपको वहां मौत मिल जाएगी, ये बिल्कुल सही था कि उन तीनों को वहां मौत मिल गई, वो तीनों वहां पर मर गए। तो हेलो दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड वेल। दिस इज मोहम्मद कुरैशी, योर इंग्लिश ट्यूटर। वेलकम बैक टू ग्रामर गार्डन चैनल। जॉफरी चौसर का सबसे अहम और मशहूर काम कैंटरबरी टेल्स, जिसका मैंने जिक्र पिछली वीडियो में किया था, आज मैं आपको इस वीडियो में कैंटरबरी टेल्स के अंदर जो किरदार हैं और जो कहानियां हैं, उन कहानियों को सुनाने जा रहा हूं कि ऐसी क्या कहानियां थी, ऐसे क्या किरदार थे और उनके रिजल्ट और मोरल ऐसे क्या थे जिसकी वजह से कैंटरबरी टेल्स जॉफरी चौसर का सबसे अहम और मशहूर काम। आइए सबसे पहले हम कवर करते हैं द पार्टनर्स टेल को। पार्टनर्स टेल तीन दोस्तों की कहानियां हैं जो कि शराब खाने में बैठकर बड़े मजे से शराब पी रहे थे। अचानक उनको खबर मिलती है कि उनके एक दोस्त को, कंपेनियन को मौत ने मार डाला है। बस ये खबर सुनते ही वो बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है और उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो ये कसम खाते हैं कि हम मौत को ढूंढकर मार डालेंगे। बस ये कसम खाने के बाद वो शराब खाने से निकल पड़ते हैं और रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा शख्स मिलता है। बूढ़े शख्स से वो मौत के बारे में पूछते हैं कि ये मौत हमें कहाँ मिलेगी, इसने हमारे एक दोस्त को मार डाला है, अब हम मौत को नहीं छोड़ेंगे, हमने कसम खाई है। बूढ़ा शख्स बताता है कि अगर मौत को ढूंढना है तो आप इस बड़े दरख्त के नीचे चले जाएं, आपको मौत वहां पर मिल जाएगी। आगे सुनिएगा। वो तीनों दोस्त उस बड़े दरख्त के नीचे जाते हैं। मौत तो उनको वहां नहीं मिलते, लेकिन सोने के सिक्के वहां पर बहुत सारे ढेरों ढेर उनको मिल जाते हैं। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर तीनों के दिल में लालच पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से तीनों के दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि ये सारे सिक्के मेरे ही होने चाहिए। वैसे तो ऊपरी ऊपरी सतह पर वो तीनों एक ही बात करते हैं कि हाँ, बंटवारा तीनों का बराबर होना चाहिए, लेकिन मन में तीनों के खोट होता है और तीनों सोच रहे होते हैं कि किस तरह एक दूसरे को धोखा देना है। बस ये सोचते सोचते उन तीनों का झगड़ा हो जाता है और वहीं पर वो एक दूसरे को मार डालते हैं और तीनों की मौत वाकई हो जाती है। तो बूढ़े शख्स का कहना कि आपको वहां मौत मिल जाएगी, ये बिल्कुल सही था कि उन तीनों को वहां मौत मिल गई, वो तीनों वहां पर मर गए। तो देखिए यहां पर पार्टनर्स टेल का जो मॉरल है वो ये है कि ग्रीड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, यानी कि लालच इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है या तबाह कर देता है। तो दोस्तों, कैंटरबरी टेल्स में पार्टनर्स टेल एक ऐसी कहानी है जो उस वक्त के लोगों को इतनी पसंद आई थी, इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने कहा था कि वाकई जॉफरी चौसर बहुत ही जबरदस्त राइटर है और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और पोएट्री है। अब देखें आप इस कहानी को किस तरह याद रखेंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट आप इसे लिख सकते हैं। द पार्टनर्स टेल, उसके नीचे लिखे थ्री फ्रेंड्स ड्रिंकिंग इन टेवर्न। टेवर्न कहते हैं शराब खाने को जहां पर शराब मिलती है। तीन दोस्त ड्रिंक कर रहे हैं टेवर्न के अंदर। न्यूज मिलती है डेथ हैज किल्ड देयर कंपेनियन, कि उनके एक साथी को मौत ने मार दिया है। ओथ दे वू टू किल द डेथ, वो कसम उठाते हैं कि वो डेथ यानी मौत को मार डालेंगे। ओल्ड मैन, बूढ़ा शख्स उन्हें मिलता है जो कि उन्हें बताता है कि आप बड़े वाले लंबे ट्री की तरफ चले जाएं, वहां आपको मौत मिल जाएगी। अंडर द ट्री, अब वो पहुंचते हैं दरख्त के नीचे तो उन्हें क्या मिलता है, दे फाइंड ट्रेजर गोल्ड कॉइन्स, वहां पर उन्हें खजाना मिलता है जो कि सोने के सिक्के थे। ग्रीड, लालच उनके दिल में पैदा होता है। ईच प्लान टू बिट्रे द अदर, हर एक कोशिश करता है कि दूसरे को मैं धोखा दे दूं। रिजल्ट क्या आता है, ऑल थ्री आर किल्ड, के तीनों एक दूसरे को मार देते हैं। और मोरल क्या है, ग्रीड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। सो स्टूडेंट्स, हमने ये कहानी द पार्टनर्स टेल बहुत अच्छे से सुनी, सुनाई और अच्छे से समझी है। अब हम कैंटरबरी टेल्स की दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं, द वाइफ ऑफ बाथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए मेरे साथ। स्टूडेंट्स, कैंटरबरी टेल्स की दूसरी कहानी द वाइफ ऑफ बाथ टेल, ये एक ऐसी कहानी है जो एक सवाल यानी क्वेश्चन से शुरू होती है। वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इट दैट वुमेन मोस्ट डिजायर, व्हाट इज इट दैट वुमेन मोस्ट डिजायर, कि औरत को सबसे ज्यादा किस चीज की ख्वाहिश होती है। ये कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत से बच्चों के जहनों में एक सवाल जो उन्हें बहुत कंफ्यूज कर देगा वो ये है कि द वाइफ ऑफ बाथ टेल, इसमें बात जो है वो किसकी बीवी है। तो दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब देता हूं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाथ इंग्लैंड का एक जाना पहचाना शहर था जिसमें ये औरत रहा करती थी। तो द वाइफ ऑफ बाथ का मतलब हो गया
बाथ शहर के रहने वाली औरत। और ये जो वाइफ है ये किसी एक आदमी की बीवी नहीं है, बल्कि उस औरत का लक़ब है जिसके नाम से वो मशहूर हुई। तो वाइफ का छोटा सा तारुफ ये है कि इस औरत ने 5 शादियां की थी, जिसकी वजह से इस कहानी में औरत की किरदार और उसकी ख्वाहिशात के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र और बातें की। आइए दोस्तों चलते हैं द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल की असल कहानी की तरफ। इस कहानी के अंदर मेन किरदार है नाइट का। नाइट कहते हैं एक सिपाही को, एक जंगजू सिपाही को, जो कि बादशाह और मलका के लिए हर वक्त हाजिर रहता है। इस नाइट के बादशाह और मलका पर बड़े एहसानात थे। एक दिन क्या होता है कि ये बंदा नशे की हालत में एक औरत का रेप कर देता है, यानी सेक्सुअल असॉल्ट। ये जुर्म उस दौर में भी इतना ही संगीन था जितना आज है कि बादशाह वक्त नाइट को उसी वक्त सजाए मौत सुना देता है। बस सजाए मौत की खबर पूरे दरबार में फैल जाती है और मलका तक जब पहुंचती है तो मलका बीच में आ जाती है और कहती है कि मैं नाइट को एक मौका देना चाहती हूं, क्योंकि इसके हमारे ऊपर बड़े एहसानात हैं। मैं इसकी जिंदगी बख्शने का मौका इसे एक सूरत में, एक शर्त पर देना चाहती हूं। वो ये कि ये एक सवाल का जवाब अगर 1 साल के अंदर अंदर ढूंढ कर ले आता है तो मैं इसकी जान बख्श दूंगी। वो सवाल क्या था, आइए उस सवाल की तरफ देखें। जैसा मैंने बताया था कि ये कहानी शुरू होती है एक सवाल की वजह से, तो ये सवाल यही था, व्हाट इज इट दैट वुमेन मोस्ट डिजायर, यानी कि औरत असल में चाहती क्या है। ये जो सवाल है ये बादशाह वक्त की बीवी उस वक्त इस नाइट के सामने रखती है और कहती है 1 साल का टाइम तुम्हारे पास है, तुम जाओ पूरे शहर में घूमो, अगर तुम्हें इसका सही जवाब 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है तो मुझे आकर बताना, वरना तुम्हारी मौत तो पक्की है। बस ये बंदा बहुत ज्यादा परेशान होता है और उसी वक्त कई लोगों के पास जाता है और इस सवाल का जवाब तलाश करने की पूरी कोशिश करता है। 1 साल के अंदर अंदर ये कई लोगों से मिलता है, लेकिन इसको कई मुख्तलिफ जवाबात मिलते हैं। एक दिन ये शहर की गलियों से गुजर रहा होता है तो एक बुढ़िया की नजर इस पर पड़ती है और इस बंदे की पूरे शहर के अंदर ये खबर फैली हुई होती है कि इस बंदे को बादशाह वक्त ने मौत की सजा सुना रखी है, लेकिन एक शर्त है, अगर ये एक सवाल का जवाब ढूंढ कर ले आता है तो इसको बख्श दिया जाएगा। वो औरत, वो बुढ़िया इसको देखकर इस पर तरस खाती है और इसके पास जाकर पूछती है कि बेटा आप मुझे बताओ कि वो ऐसा कौन सा सवाल है जो मलका ने आपके सामने रखा है जिसके जवाब मिलने पर मलका आपकी जान बख्श देगी। ये बंदा कहता है कि बुढ़िया को क्या इसको जवाब पता होगा, अब मैं इसके सामने क्या कहूं। ये फिर भी कह देता है कि कई लोगों को आजमाया, कई लोगों से जवाब सुने हैं, एक इसको भी सुन लेता हूं, मौत तो वैसे ही पक्की है। ये औरत जब इसका सवाल सुनती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है कि मेरे पास इसका जवाब है। ये बहुत ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि मुझे इसका जवाब फौरन से बताओ, आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार। ये बुढ़िया कहती है कि मेरी भी एक शर्त है, अगर आपकी जान बख्श दी जाएगी मेरे जवाब के जरिए तो आप मुझसे शादी करेंगे। बुढ़िया की ये शर्त सुनकर ये घबरा तो जाता है, लेकिन सोचता है फिर कि यार मौत तो वैसे ही पक्की है, अगर मेरी जान बख्श दी जाती है तो शादी करने में कौन सा हर्ज है, उसके बाद मैं इसे डाइवोर्स दे दूंगा। फिर वो बुढ़िया इसको वो जवाब बताती है और ये वो जवाब लेकर मलका की खिदमत में हाजिर होता है। मलका को जब ये जवाब बताता है तो मलका बहुत खुश होती है और इसकी जान बख्श दी जाती है। क्या आप भी जानना चाहेंगे कि वो जवाब क्या है? बुढ़िया कहती है कि औरत सबसे ज्यादा इख्तियार चाहती है, यानी ये कि वो अपनी जिंदगी और अपने इख्तियारात पर खुद काबू रखे, और वो सबसे ज्यादा सॉवरेंटी चाहती है और ये चाहती है कि उसे इज्जत दी जाए और उसको गुलाम ना बनाया जाए। ये जवाब जब मलका की खिदमत में ये बंदा हाजिर करता है तो मलका बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है हकीकत में एक औरत चाहती है कि उसे रिस्पेक्ट दी जाए और उसके जितने जिंदगी के फैसले हैं वो तमाम उसके हाथ में रहें, और वो अथॉरिटी चाहती है अपनी जिंदगी के ऊपर। उसे गुलाम ना बनाया जाए, उसे अपने काबू में ना रखा जाए और उसे कमतर ना समझा जाए, उसको अपने फैसलों के अंदर शामिल किया जाए, उसकी राय पूछी जाए और उसे भी एक इंसान समझा जाए। बस इसी वजह से इस नाइट की, इस सिपाही की जान बख्श दी जाती है और ये खुशी खुशी उस बुढ़िया से शादी करने को रेडी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक क्लाइमेक्स आता है कि वो बुढ़िया अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चेंज हो जाती है एक खूबसूरत दोशीजा, एक खूबसूरत लड़की के अंदर, और फिर वो बंदा बहुत ज्यादा खुश होता है और इन दोनों की शादी हो जाती है। यहीं पर इस कहानी का इख्तिताम होता है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैंटरबरी टेल्स की ये 2 कहानियां कैसे लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं जॉफरी चौसर के मजीद और जितने काम हैं उनको इसी तरीके से आपके सामने पेश करूं तो जरूर मैं पेश करूंगा, इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड। अब मैं आपको इस कहानी को याद रखने का एक फार्मूला बताता हूं। आपने क्या करना है, अपने रजिस्टर की कॉपी के ऊपर नोट डाउन करने के लिए सबसे पहले कैंटरबरी टेल्स की बड़ी हेडलाइन देनी है, उसके बाद द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल, आगे नाइट्स क्राइम, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर छोटे छोटे से पॉइंट्स बना सकते हैं इस कहानी को याद रखने के लिए। नंबर 1 पॉइंट है नाइट्स क्राइम।
ठीक है। नाइट का जो जुर्म था वो क्या था कि वो रेप कर देता है, सेक्सुअल असॉल्ट करता है एक औरत का। ठीक है। फिर पनिशमेंट के बारे में आप लिख सकते हैं, पनिशमेंट उसे क्या मिलती है कि बादशाह वक्त उसको मौत की सजा सुना देता है। टास्क, अब क्या होता है कि क्वीन बीच में आ जाती है और उसको एक टास्क देती है कि उसकी जिंदगी बख्श दी जाएगी अगर वो ये टास्क पूरा करता है। टास्क क्या था, उसे एक क्वेश्चन दिया जाता है कि इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर वो ढूंढ लाता है तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। पूरा 1 साल उसको दिया जाता है। फिर वो सर्च, आप लिख सकते हैं सर्च, वो 1 साल तक ढूंढता रहता है, कई मुख्तलिफ लोगों के जवाब सुनता है लेकिन उसको सेटिस्फिकेशन नहीं होती, वो मुतमईन नहीं हो पाता। फिर आप ओल्ड वुमेन के बारे में लिख सकते हैं और इसके बारे में ये याद रखें कि ओल्ड वुमेन ने क्या किया था, इसको सही जवाब दिया था एक शर्त के ऊपर कि वो इससे शादी करेगा। फिर क्या है, आंसर वो दे देता है उस क्वीन को, जाकर उसकी जान बख्श दी जाती है। फिर नाइट जो है वो सेव हो जाता है, उसकी जिंदगी बच जाती है। फिर मैरिज होती है, शादी होती है उस बुढ़िया से, लेकिन वो बुढ़िया नहीं होती, वो फिर एक दोशीजा के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म हो जाती है वो बुढ़िया एक दोशीजा के अंदर। फिर जाकर ये कहानी हमारी खत्म हो जाती है। ये बंदा खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगता है, ये बंदा फिर खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगता है और औरत को इज्जत की निगाह से देखता है। बाद में मोरल हमारे पास ये आता है कि रिस्पेक्ट एंड गिव वुमेन अथॉरिटी इन लाइफ। औरत की इज्जत करें और उसको फैसले करने का इख्तियार दें। अल्लाह हाफिज।